आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। देश में इस वक्त सबसे बड़ा संग्राम अगर छिड़ा है तो वो है नीट की परीक्षा को लेकर छिड़ा। 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसीलिए आक्रोश भी है और सड़क से लेकर सियासत के गलियारों तक कोहराम मचा हुआ है। इसी बीच देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आता है कि कुछ जगहों पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। हालांकि 2 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि पेपर लीक की खबर फर्जी है। ऐसे में जब सरकार ही खामियों की बात करने लगे तो मान लीजिए मामला गड़बड़ है, तो अब विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा ही। इसलिए देश इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीट फिट है या फेल। एनडीए जो 15 बच्चों का एग्जाम करा रहा है वो नहीं होके सबका एग्जाम होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि इसकी जांच हो और रीनीट करवाया जाए। जांच करके एनटीए एक ऐसी ओपन विंडो स्टार्ट करे जिसमें उन बच्चों को भी रजिस्टर करने का मौका मिले जिनका एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ और किसी कारण से उनके वो मार्क्स नहीं आ पाए। जब पेपर लीक नहीं हुई तो 19 लोगों की गिरफ्तारी पटना में हुई, गुजरात से कुछ लोग उठे, हरियाणा से कुछ लोग उठे, तो ये सब गिरफ्तारी आखिर हो क्यों रही है? छात्रों को चाहिए इंसाफ, नीट को करो साफ। शिक्षा मंत्री के बदलते बयान, कहां है सरकार का ध्यान? नीट में धांधली, छिड़ा संग्राम, 24 लाख छात्रों का है सवाल। सड़क पर छात्र हैं क्योंकि भविष्य का सवाल है। गुस्से का उबाल है क्योंकि शहर शहर नीट की परीक्षा को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है, सिस्टम के खिलाफ छात्र हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के सपने पर जब सिस्टम की ओर से पानी फेरने का आरोप लगता है, तब ऐसे ही देश का भविष्य अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आता है। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ये एनटीए को क्लीन चिट देना कहीं से भी जायज नहीं है। इसलिए राज्यव्यापी नहीं, देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत पटना के ऐतिहासिक स्थल से हुई है। हम दिनकर गोलंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि नीट पेपर जो है सीबीआई इंक्वायरी कराइए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नीट 2024 जो हुआ है ये बहुत बड़ा स्कैम है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो 1563 बच्चों को ग्रेस अंक देकर जो पास करने की बात कही गई उसका पुनर्परीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन 24 लाख बच्चों का क्या होगा जिस 24 लाख बच्चों को पेपर लीक के कारण आज उनकी कैरियर जो है आज कोमा में जा चुकी है। नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ गया है। कोई ऐसा सूबा नहीं जहां के छात्र इस परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सड़कों पर न उतर आए हों। कई राज्यों के उच्च अदालतों में नीट की परीक्षा को लेकर याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। नई सरकार के काम संभालने के कुछ घंटों के भीतर ही नीट का विवाद सरकार के सामने था। जिंदाबाद छात्र एकता, जिंदाबाद 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 छात्रों के सम्मान में। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहाँ थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। सरकार कुछ भी कहे, छात्र किसी भी सूरत में नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री के 3 दिन में 2 अलग अलग बयानों ने छात्रों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया है। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? कोई 1-2 चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े
गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं और कुछ के मिलने बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नीट परीक्षा की सीबीआई जांच होगी? क्या एनटीए में व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा? 8 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा? क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने अपनी बात रख दी। उनका कहना है कि 1500 से के करीब छात्र हैं, उनका ग्रेस है, उनको दोबारा से किया जाएगा। बस बाकी छात्रों का वही हमारी मांग है कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को रीनीट का ऑप्शन क्यों, जिन्होंने कोर्ट में केस किया था। हमारे देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ था, बट वो कोर्ट में केस नहीं कर पाए थे, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास लीगल एडवाइजर नहीं थे। तो जब आप नीट का फिर से ऑप्शन दे रहे हैं तो उन सभी बच्चों को भी देना चाहिए जो कोर्ट में केस नहीं कर पाए और इस बात का क्लेम कर रहे हैं। सर बस यही कहना चाहिए कि जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है उसका हमें न्याय मिल जाए। इतना हम चाहते हैं कि हमारे जो सपने हमारे माँ बाप ने देखे हैं, हमने देखे हैं, इतनी मेहनत करके उन्होंने हमें पढ़ाया है, तो वो साकार हो। और जो एनटीए जो 1500 बच्चों का एग्जाम करा रहा है वो नहीं हो के सबका एग्जाम होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट वापस से इशू होना चाहिए। अगर रीनीट हो रहा है तो सिर्फ उन 1500 बच्चों का ना हो, क्योंकि हमने भी 1 साल दिया अपना, हमने भी अपना टाइम दिया है, हमें भी टाइम पे पेपर नहीं मिला था। बट ये है कि हमारे पास कोई ऐसा इलीगल वो प्रूफ नहीं था कि हम जाके कोर्ट में शिकायत कर सके। तो मतलब इसमें हमारी क्या गलती है? तो हम चाहते हैं कि रीनीट हो तो सभी का हो। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच सियासी तकरार की किश्त भी लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष ने इस मौके को सरकार को घेरने का नया हथियार बना लिया। जिन्होंने साल भर मेहनत करके डॉक्टर बनने की ख्वाहिश में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए नीट का एग्जाम दिया, और लगातार खबरें आ रही हैं कि इस एग्जाम में बड़े स्तर पे धांधली हुई। जो बच्चे 24 में से 18 घंटे पढ़ते थे कि डॉक्टर बनना है, आज उनका दिल टूटा हुआ है। जगह जगह से खबरें आ रही हैं। आज हमारे बच्चे क्या मांग रहे हैं? छोटी सी बात मांग रहे हैं कि इस एग्जाम को दोबारा करा दो। क्या केंद्र एक छोटी सी बात नहीं मान सकता? क्या आरिफ मोहम्मद खान नीट की परीक्षा वालों के, एनटीएस वालों के या कोचिंग माफियाओं के साथी हो गए हैं, संगी हो गए हैं, या उनके कोई सेल्स एजेंट हो गए हैं जो उसको क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं? देश के बच्चों का भविष्य गर्त में है आरिफ मोहम्मद खान साहब। आप भी किसी अयोग्य डॉक्टर से इलाज कराना पसंद नहीं करेंगे। देश के बच्चों के भविष्य के मामले में तो राजनीति बंद कीजिए, सत्ता की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। नीट की परीक्षा में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार अब ये भी मान रही है कि गोधरा से लेकर पटना तक नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। अब सरकार छात्रों को इंसाफ दिलाने से लेकर एक्शन तक की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार बार बार ये क्यों कह रही है कि कोर्ट एक्शन ले रही है। काम सरकार का है। Issue is not the NEET exam. I think the issue is the kind of corruption that is taking place, and we've seen it happen in Uttar Pradesh. The kind of paper leaks that happened in Uttar Pradesh, we're seeing it happening all over the country. So there is something really amiss in the manner in which we conduct our examinations. And if the testing system in any examination becomes corrupt, then it's not really neat for the Prime Minister to keep quiet and be silent. सवाल कई हैं, खासकर सरकार के ये मानने से कि एनटीए में खामियां हैं। ये साफ हो गया कि इस एजेंसी की विश्वसनीयता अब शक के घेरे में है। जब पेपर लीक नहीं हुई तो 19 लोगों की गिरफ्तारी पटना में हुई। गुजरात से कुछ लोग उठे, हरियाणा से कुछ लोग उठे। तो ये सब गिरफ्तारी आखिर हो क्यों रही है? ये चर्चा का विषय है, ये सोचने की विषय है। इस पे एक अच्छा टीम को गठन करके इस पे जांच करें। पूरे तरीके से देश में जिस तरह के हालात हैं और पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान आया कि पेपर लीक ने एक शब्दों में एनटीए एजेंसी को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई बयान आएगा। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आप गद्दी पर बैठे हैं। 24 लाख छात्रों के साथ अन्याय नहीं हुआ,
अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय नहीं है। अगर हमारा कोई डिमांड है तो एक डिमांड है कि रीनीट फिर से हो और सारे स्टूडेंट्स के लिए हो, और उसके साथ साथ एक बड़ा इशू जो नीट के एग्जाम में दिक्कतों की वजह से, इस पूरे धांधली की वजह से सामने आया है, वो ये है कि एनटीए लगातार जिस एग्जाम को छूता है उस एग्जाम में पेपर लीक होता है, उस एग्जाम में दिक्कतें होती हैं, उस एग्जाम में सीट बेची जाती है, उस एग्जाम में धांधली होती है। हर मोर्चे पर सरकार के सामने तीखे सवाल उठ रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो ये मांग उठा दी कि नीट का एग्जाम रद्द करा दिया जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एक देश एक ही मांग, रद्द हो नीट एग्जाम। जांच एजेंसियां जैसे जैसे खुलासे कर रही, सवाल और गंभीर होते जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं के सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे केंद्र में रहे या फिर राज्य में, पेपर लीक होना ही है। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीएम ने देश का भविष्य युवाओं के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रखी। पेपर लीक से पुराने मामलों की याद दिलाई जा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूरी लिस्ट सामने रख दी। नीट यूजी पेपर घोटाला कोई अनोखा मामला नहीं। नरेंद्र मोदी की निगरानी में परीक्षाओं की शुचिता लगातार खतरे में। पेपर लीक सामान्य बात हो गई। बीजेपी के शासन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले से लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। गुजरात तो पेपर लीक की राजधानी के रूप में उभरा, जहां से पूरे देश में पेपर लीक की साजिश रची जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती की प्रक्रिया में इस तरह का प्रत्येक व्यवधान उन हजारों लाखों युवा अभ्यर्थियों पर गंभीर भावनात्मक प्रभाव डालता है, जो इन सरकारी परीक्षाओं के लिए जी जान लगाकर तैयारी करते हैं। ये एक तिहाई प्रधानमंत्री का लोगों के हितों से ऊपर अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को रखने का एक और उदाहरण है। कांग्रेस ने निशाना साधा तो बिहार, जहां की आर्थिक अपराध इकाई की ओर से पेपर लीक पर खुलासे हो रहे हैं, वहां से सियासी सवाल उठने लाजमी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी निशाना साधा। बीजेपी केंद्र में रहे या राज्य में, पेपर लीक होना तय। नीट पेपर लीक बहुत गंभीर विषय। हिरासत में अपराधी कबूल रहा है कि पेपर लीक किया गया। अभ्यर्थी, अभिभावक, विद्यार्थी, युवा सब चिंतित है। पूरी व्यवस्था सशंकित है। पर एनडीए सरकार नख से शिख तक अहंकार में इतना डूबी है कि देश में परीक्षाओं की विश्वसनीयता की सरासर अनदेखी करते हुए पेपर लीक के सबूत सार्वजनिक होने, जांच, गिरफ्तारी और साजिशकर्ताओं द्वारा जुर्म कबूलने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है कि नीट परीक्षा में कुछ धांधली भी हुई। सब सबूत सामने है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री इतने अनभिज्ञ हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। अहंकारी मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद में ऐसी सोई है कि लाखों अभ्यर्थियों के सपनों में आग लग जाए तो इन्हें परवाह नहीं। गजब अंधेर मचा दिया है इन्होंने देश में। नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली मामले के तार बिहार से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई नीट में हुए पेपर लीक के आरोपों की जांच कर रही है। टीम को जांच के दौरान कुछ ऐसे संपर्क मिले हैं जिसके तार पेपर लीक से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो चुकी है। आर्थिक अपराध इकाई लगातार जो गिरफ्तार अभ्यर्थी हैं उनसे पूछताछ कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि अभ्यर्थी लगातार खुलासा कर रहे हैं, नए खुलासा कर रहे हैं। अभ्यर्थी जो गिरफ्तार आयुष हुए हैं, उन्होंने माना है कि एग्जाम से 4 घंटा पहले उन्हें प्रश्न पत्र मिल चुका था, और जो प्रश्न पत्र उन्हें मिला था सेम वही प्रश्न पत्र परीक्षा में भी आया था। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 अभ्यर्थी हैं, 5 उनके गार्जियन हैं यानी उनके परिजन हैं, और 4 जो हैं वह शिक्षा माफिया हैं। खुद आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी जो हैं NH खान, वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, और उन्होंने सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, उन्होंने भी माना है पूछताछ के बाद कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पेपर लीक के संकेत मिल रहे हैं। अनुसंधान के दौरान पुलिस की अब तक छानबीन में सॉल्वर गिरोह के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे। इनमें से 4 को पुलिस ने पेपर लीक के समय ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में यह बात आ चुकी है कि परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर मिल गया था। नीट पेपर लीक मामले की पूरी कहानी अब सामने आ गई। इसी डीएवी स्कूल में छात्रों का सेंटर था।
एग्जाम के दौरान सबसे पहले जो सॉल्वर गिरोह को पकड़ा गया था, जिसकी संख्या 5 थी, फिर उनके पास 13 छात्रों का एडमिट कार्ड मिला था, फिर 4 छात्र और 5 उनके परिजनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार छात्रों ने पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि परीक्षा से 4 घंटे पहले उन्हें पेपर मिल गया था। नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई जो अनुसंधान कर रही है, उसके बाद पूरी कहानी जो है वह अब सामने आ चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह पुनाईचक इलाके का डीएवी पब्लिक स्कूल है और इसी स्कूल में नीट का सेंटर पड़ा था। और यहाँ पर सबसे पहले जब पुलिस यहाँ पर जांच कर रही थी तो बाहर यानी एक गाड़ी में सॉल्वर गिरोह के जो सदस्य थे उनको पुलिस ने पकड़ा था, जिनकी संख्या 5 थी और उनके पास करीब 13 बच्चों का एडमिट कार्ड बरामद किया गया था। और उसके बाद जब एग्जामिनेशन खत्म हुआ तो यहीं से 4 बच्चों की गिरफ्तारी हुई और उनके परिजनों की भी गिरफ्तारी हुई। यानी अब तक कुल इस मामले में 13 गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार में इस पूरे मामले पर एक तरफ राजनीति भी शुरू हो गई तो दूसरी तरफ छात्र सड़क पर उतर चुके। आक्रोशित छात्र सड़क पर प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नीट परीक्षा परिणाम मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया है, लेकिन केंद्र सरकार, भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कोई धांधली नहीं हुई है। अगर धांधली नहीं हुई है तो फिर अरेस्टिंग क्यों हुई है, क्यों जेल में डाले गए हैं, बिहार पुलिस ने क्यों पकड़ा है? इसका मतलब है वो निर्दोष हैं। अगर धांधली नहीं हुई है तो फिर इतना बवाल क्यों मचा है? तो गड़बड़ी अगर हुई है तो सरकार ने कहा है, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि जो गलत किया है वो बचेंगे नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश भी जारी हुआ कि 1563 बच्चों का जिनको कि ग्रेस मार्क दिया गया था उसका परीक्षा फिर से लिया जाएगा। उसका डेट भी अनाउंस हो गया है। हमारी सरकार कोई गलत करने वाला है उसको छोड़ने वाली नहीं है। आपको पता होना चाहिए, पटना से लेकर गोधरा तक जितने इसके सरगना में शामिल है वो सभी पकड़े जा रहे हैं, सभी जेल के अंदर डाले गए हैं और उन सबको सख्त सजा दी जाएगी। नीट के परीक्षा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय विचारण कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार सहित विभिन्न पक्षों को अपना पक्ष रखने को कहा है। केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। अब बगैर विपक्ष के मांग किए आर्थिक अपराध शाखा बिहार उसकी जांच कर रही है। अब जांच के जो भी नतीजे आएंगे वो अलग विषय है, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव को बहुत पीड़ा हो रही है नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र के मामले में। नीट परीक्षा 5 मई को हुई थी। उसी दिन से इस पर सवाल उठने लगे थे क्योंकि बिहार में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से आपत्तिजनक सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए थे। जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि परीक्षा के दिन 35 छात्रों को नीट यूजी के प्रश्न और उत्तर उपलब्ध कराए गए थे। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई जब मामले की तह में जाने लगी तो उसे सॉल्वर गैंग के पास से 13 छात्रों की डिटेल मिली थी, जिनमें 4 को पहले गिरफ्तार किया गया जबकि 9 छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। गुजरात के गोधरा में जय जलाराम स्कूल में नीट की परीक्षा का सेंटर था, जहां कई छात्रों से 10-10 लाख लेने की बात सामने आई। इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, शिक्षक तुषार भट्ट, बिचौलिया आरिफ बोरा, परशुराम रॉय और विभोर आनंद को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान एजेंसियों को लाखों का लेन देन होने का पता चला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके सीबीआई जांच की मांग की गई, जिस पर 7 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ देश के 7 राज्यों के हाई कोर्ट में भी नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सुनवाई चल रही है। तपास में काफी कुछ माहिती हमको मिली है, जिसके आधार पर धीरे धीरे हम जो भी जिसके खिलाफ एविडेंस हमको मिलते जा रहे हैं, हम ऐसे ऐसे उनके खिलाफ कार्यवाही करते जा रहे हैं। तपास में ये परशुराम रॉय का जब घर चेक किया गया था तो वहाँ से काफ़ी मटेरियल मिला था। उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस थे उसको एफएसएल में हमने भेजा हुआ है। 8 ब्लैंक चेक्स मिले थे और दूसरे 2 करोड़ 30 लाख के भरे हुए चेक भी वहाँ से मिले हुए थे। इधर एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों के री एग्जाम की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया गया। 23 जून को एनटीए री एग्जामिनेशन लेगा, जिसके लिए जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। री एग्जाम में उन्हीं छात्रों को शामिल होना है जिनको एनटीए की ओर से मेल किया जाएगा। जिन छात्रों का री एग्जामिनेशन होगा उनके पुराने स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।
ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिस पर एनटीए की ओर से री एग्जाम का प्रस्ताव रखा गया था। री एग्जाम का रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाएगा। जांच में हो रहे खुलासों के बीच कांग्रेस की ओर से 4 और सवाल उठाए गए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार से इन पर जवाब मांगा। एक विंडो खोली गई 2 दिन की, उसमें बच्चों ने ऑप्शन दी कि नहीं मुझे ये नहीं ये सेंटर चाहिए। बिहार का एक बच्चा गुजरात के सेंटर में एग्जाम देने जाए, वो भी उस विंडो का फायदा उठाते हुए बोले नहीं मुझे ये नहीं, बिहार का सेंटर नहीं चाहिए, गुजरात का सेंटर चाहिए, 1500 किलोमीटर दूर का सेंटर चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि उन तमाम बच्चों की सूची भी सार्वजनिक की जाए जिन्होंने इस विंडो का लाभ उठाते हुए अपने सेंटर्स बदले। तो इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो कई चीजें निकल कर आएंगी अगर इसका जवाब हमको मिलेगा तो। 580 से ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों के परीक्षा केंद्रों के नाम जारी किए जाएं। 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए। जिन एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जारी की जाए। उन तमाम बच्चों की सूची जारी की जाए जिन्होंने विंडो का लाभ उठाते हुए अपने एग्जाम सेंटर्स बदले। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी कई लोगों से बात हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ज्यादा खुश नहीं। अगर इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है तो भ्रष्टाचार भी हुआ होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किसी स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच होनी चाहिए। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, लोगों को सीट एलोकेशन ही हो जाएगा, तो अगर नीट के अंदर गड़बड़ियां भी पाई जाएंगी तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार ज़रूर हुआ होगा। ऐसी जांच आप उसी एजेंसी से कराएंगे जो स्वायत्त हो, तो एक स्वायत्त एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इसकी जल्द से जल्द जांच करे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी बिना सरकार की मिलीभगत के नहीं हो सकती। नीट का री एग्जाम कराने और सीबीआई जांच की मांग के साथ सियासी बयानबाजी जारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर सवाल उठाए, तो यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भी सवाल खड़े किए। वहीं बिहार राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी बीजेपी पर हमलावर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप वाकई में इस देश में निष्पक्ष भर्ती अभियान चलाएंगे सरकारी नौकरियों में, तो आपको तत्काल जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जो चेयरमैन हैं एनटीए के, उनको तत्काल वहां से हटाइए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं ये भी मांग करता हूं कि टेक्निकल फॉरेंसिक जांच पूरी इसके इम्तिहान की होना आवश्यक है, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी और पेपर लीक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था व्यापम से। अब नीट का आप सबको मालूम है, ये ग्रेस मार्क कहाँ से आ गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट को गलत लगा, अब उन्होंने आदेश दे दिया। अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं किसी की गलती ही नहीं, कहीं पेपर नहीं लीक हुआ, तो साल भर कहाँ से आ गया। भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कोई धांधली नहीं हुई है। अगर धांधली नहीं हुई है तो फिर अरेस्टिंग क्यों हुई है, क्यों जेल में डाले गए हैं, बिहार पुलिस ने क्यों पकड़ा है? इसका मतलब है वो निर्दोष हैं। अगर धांधली नहीं हुई है तो फिर इतना बवाल क्यों मचा है? छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ ना करे, और जो नीट परीक्षा परिणाम में धांधली की बात आई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जांच होना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये नीपा पोती नहीं होनी चाहिए। आरोप कई, सफाई भी आई, लेकिन सवाल है कि आखिर जहां शंका है, आरोप लग रहे हैं, वहां सारी शंकाओं को दूर करने की पूरी कोशिश क्यों नहीं हो रही? क्यों लाखों बच्चों और उनके घर वालों को शंका के भंवर में छोड़ दिया गया है? कटघरे में नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एनटीए खड़ी, क्यों देश का भविष्य सड़कों पर उतरने को मजबूर है? और इस पूरे मामले पर कब और कैसा फैसला छात्रों को न्याय दिला पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।